हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आदिल खान है और आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट विद आदिल खान। आज की इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसीज निकली हैं, पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, उसके बारे में डिस्कशन होगा। कितनी वैकेंसीज हैं और लास्ट डेट तो आप देख सकते हैं, थंबनेल पर पहले ही मेंशन कर दिए मैंने। इसके अलावा क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सारी डिटेल मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर कोई बात आपको पूछनी है तो बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग स्टेट से, इंडिया के कोने कोने से जो वैकेंसीज आती रहती हैं वो हमारे चैनल पर सबसे पहले अपडेट होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन वक्त रहते हुए आपके पास पहुंचे और आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उस पर जाकर किस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से सारी चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है गूगल पर जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सर्च करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, यहाँ पर रिक्रूटमेंट, यहीं पर क्लिक कर देना आपको। तो ये देख सकते हैं आप, इसका रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है वो खुल चुका है और सारे जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो, सारे यहीं पर आते हैं। तो हमें टीचिंग वाला देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना है हमें। और इसके बाद ये यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही ये वैकेंसी निकली है। तो लेटेस्ट वैकेंसी है 23/12/2024, मतलब अभी दिसंबर 23 में ही निकली है ये वैकेंसी। तो इसे आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं वैकेंसीज है, ठीक है ना। और ये मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं आपको वहां से डिस्कस करूंगा। ये है मेरे पास पहले से। और आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, नेक ने इसे ए ग्रेड दे रखा है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के अंदर है। और महेंद्रगढ़, ये महेंद्रगढ़, ये है ना, यहाँ पर है हरियाणा के अंदर। और ये अप्लाई लास्ट डेट है इसकी 22 जनवरी 2025। तो अभी टाइम है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार ना करना, फॉर्म जल्दी भर देना, ठीक है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए बेसिकली ज्यादातर जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है ज्यादा वैकेंसी, लेकिन प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ज्यादा है। तो डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज, हम देखेंगे सारी चीजें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं प्रोफेसर में तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो भी वो कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और वो भी एससी हैं। पीडब्ल्यूडी में भी एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो ये आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आगे ये देख सकते हैं आप, एससी कैटेगरी के प्रोफेसर के अंडर में एससी कैटेगरी, उसमें एक वैकेंसी निकली है, ये वाली आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें भी एक एसटी कैटेगरी में वैकेंसी है। ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और अगला है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, प्रोफेसर वाली वैकेंसी है। और पीडब्ल्यूडी में भी ओबीसी स्टूडेंट के लिए है। और आगे देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर में जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। और एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी है। तो ये हो गई बात प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की। आगे बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी दिखाई दे रही है, वो है एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में के लिए। और आगे है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में आप देख सकते हैं ये प्रोफेसर में वैकेंसीज है, प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी है। और तो नहीं है। आगे देख सकते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में एक वैकेंसी है, वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर भी एसटी कैटेगरी के जो है उसमें एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। इसके अलावा आगे देख सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, वो भी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ये रही वैकेंसी, एक वैकेंसी इसमें भी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। आगे है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है। तो प्रोफेसर में ये एक वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और वो भी एससी कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी एससी कैटेगरी में। और एक वैकेंसी ये हो गया आपके सोशियोलॉजी में यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी, वो भी ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एक वैकेंसी।
इसके अलावा आगे देख सकते हैं, ये है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। तो प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो कौन सी कैटेगरी में? ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी में। और यहाँ पर है ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। आगे है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और आगे फर्दर चलते हैं, ये है आपके, इसके बाद है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में एक वैकेंसी नजर आ रही है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका ये है एसोसिएट प्रोफेसर और अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट से भी एक वैकेंसी है, लॉ डिपार्टमेंट ये है ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से। तो मतलब लगभग सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं, और आप अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। ये बोल रहे हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वैकेंसी जो मानी जाएंगी फिर वो जनरल कैटेगरी में मानी जाएंगी, एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ, उनके अलावा जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पर पे स्केल जो होने वाला है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से होने वाला है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A है, और प्रोफेसर के लिए लेवल 14 है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो 2018 की जो गाइडलाइन है यूजीसी के, उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और मोड क्या होगा एप्लीकेशन फॉर्म का? तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा और ऑनलाइन ही पेमेंट होना है। लास्ट डेट की बात कर लें तो 22/1/2025, जनवरी 22 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। और आगे बात करते हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हो, एससी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, किसी से भी हो, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी वगैरह जरूर लगानी है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये आप लिख भी रहा है, क्लियरली लिख रहा है, मेंशन कर रखा है यहाँ पर। इसके अलावा आगे बात करते हैं फी वगैरह की। तो फी वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपया फीस है। और अगर बात करते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यू वुमेन कैटेगरी के लिए, तो कोई फीस है ही नहीं, निशुल्क हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है मेरिट, ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर, और उसके अलावा यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होगा आपका। और यूजीसी की जो गाइडलाइन है 2018 की, उसमें जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और प्रोफेसर बनने के लिए, वही गाइडलाइन ये भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजीसी की तरफ से दिए हुए हैं। तो यूजीसी गवर्न करती है जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, तो उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल है तो वो एआईसीटी से भी गवर्न होती है, तो उनकी जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना। और मेन तो इसमें ये है कि आपके जो स्कोर वगैरह देखा जाता है वो होगा, और आपका इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है ना। और आप अगर बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा कि आपने एक्सपीरियंस है या नहीं, तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान पर इसी तरह की नई नई जो वैकेंसीज होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग कॉलेजेस से आती रहती हैं वैकेंसीज, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हों, या फिर टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, या नॉन टीचिंग स्टाफ की हो, तो वो हमारे चैनल पर अपडेट होती रहती हैं। इसके अलावा हम और भी जो सरकारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं उन्हें भी अपडेट करते हैं, और प्राइवेट वैकेंसी होती हैं उन्हें भी अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी वैकेंसीज आती हैं, टाइम भी कम होता है, और आपने अगर आपके पास नोटिफिकेशन वक्त रहते हुए ना पहुंचे, तो आप रह जाते हैं उसे फॉर्म फिलअप करने से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और आपको अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कोई भी बात है आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए कमेंट सेक्शन के अंदर।